मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 4 अक्टूबर को हल्के से घने बादल छाए रहेंगे और 5 अक्टूबर को मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम उत्तर पश्चिम और पूर्व दिशाओं से बहने एवं 9 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। जहां भी शीघ्र पकने वाली मक्का की किस्में लगाई गई हैं, भुट्टों और पौधों का रंग बदलने पर फसल की कटाई करने की सलाह दी जाती है। भुट्टों को तोड़कर अच्छी तरह से सुखा लें और मेज सेलर की सहायता से बीज को अलग कर भंडारित करें। भुट्टे तोड़ लेने के बाद बचे हुए मक्के के पौधों को पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई खाली पड़े खेतों में अगेती मटर लगाने के लिए खेत की तैयारी करें। हरी फली वाली मटर के लिए खेत की तैयारी करें और बुआई पूरे अक्टूबर माह में कर सकते हैं। अनुशंसित किस्मों में अर्किल, PSM 3 या आजाद मटर आदि उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था कर लें। किसान भाई खाली पड़े खेतों में आलू लगाने के लिए खेत की तैयारी करें। बुआई सितंबर माह के तृतीय सप्ताह के बाद करें, यानी अक्टूबर माह तक कर सकते हैं। फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजों का उपचार अवश्य करें। बुआई से पहले आलू के बीजों को पेंसिक्विरोन 25 ml प्रति क्विंटल बीज के हिसाब से उपचारित करके बोनी करें। आलू के बीज की मात्रा 2500 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। किसान भाई आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी अरुण, कुफरी पुष्कर, कुफरी सतलज, कुफरी सूर्या, कुफरी ख्याति, कुफरी फ्रीसोना खेती के तहत आलू की लोकप्रिय किस्में हैं। आदि किस्मों में से आप चयन कर सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में से अन्य किस्म के पौधों को निकाल दें, जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसिफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वॉल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है।
पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिभानी, जिला भोपाल के कृषक प्रमोद पटेल ने। आप आलू की बुवाई के लिए पोटैटो प्लांटर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। प्रमोद पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण फसल, अगर फसलों के बाद देखें, जो अनाज वाली फसल है गेहूं के बाद, तो हमारे यहाँ आलू का बहुत महत्व है। तो आलू जो है हमारे यहाँ मुख्यतः सब्जी में उगाई जाने वाली फसल है और आलू को हम अक्टूबर से लेके नवंबर के पहले हफ्ते में हम लगाते हैं और हमें ये मेंटेन रखना पड़ता है कि हमारे खेत में नमी जो होती है वो उचित मात्रा में होनी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए हमारे खेत में। पोटैटो प्लांटर मशीन एक बहुउपयोगी बोने की मशीन है। इस मशीन का उपयोग सभी प्रकार के आलू बोने के लिए किया जाता है। आलू की खेती के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आलू बोने की मशीन की मदद से शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम हो जाती है। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ दो तरह के जो प्लांटर जो प्रचलित है, जैसे कि आप देखेंगे जब पहले पुराने तरीके में लोग अपने से मेड़ बनाते थे, क्यारी में 50 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते थे, तो वो अब करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ दो पद्धतियाँ हैं जो पोटैटो को प्लांटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आलू की बुआई के लिए यूज़ करते हैं। वो एक होता है सेमी पोटैटो प्लांटर और दूसरा होता है जो बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर। तो ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर क्या होता है? ऑटोमेटिक मतलब स्वसंचालित नहीं बोल सकते इसको, ये बोलते हैं कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित, जिसमें कि आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। पीछे आपकी जो आलू रखते हैं, जो मेंटेन करते हैं, सीड टू सीड रेट जो मेंटेन करते हैं, उसके लिए आदमी की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रैक्टर चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि लगभग 25 क्विंटल के हिसाब से हमें प्रति हेक्टेयर आलू की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है 30 ग्राम आलू का साइज़ लिया जाता है। अगर तो आप ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आलू को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप आलू का जो एक ग्रेड होता है 30 ग्राम का साइज़ होता है उसको आप मेंटेन करें। और इसमें कप फीड रोलर मैकेनिज्म होता है जिसमें कि कंपनसेटरी ट्रे लगा होता है। तो ट्रे में हम क्या करते हैं, हॉपर्स के सहारे उसमें आलू जो होता है कप के थ्रू हो जाता है और आपकी मिट्टी में गिरता है और साथ ही साथ वो क्यारी बनाता चला जाता है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है और इसको 2 से 4 कतार में आप बुआई कर सकते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो ड्राइवर होता है जो ट्रैक्टर को चलाता है, 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए होता है, और 2 लोग चाहिए होते हैं जो आपका पीछे में आपका आलू को मेंटेन करे। मतलब आलू जो होता है उसमें फ्लूट रोलर मैकेनिज्म होता है जिसमें आलू आपको रखना होता है, मतलब निश्चित समय पे उसको गिराते रहना पड़ता है और उसमें अगर 2 कतार है तो 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, पीछे सीट लगी हुई होती है। तो इससे हमारी जो इसमें भी संचालन क्षमता जो होती है इसकी कम होती है। मतलब आप 6 से 8 हेक्टेयर एकड़ प्रति दिन कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं 6 से 8 हेक्टेयर प्रति दिन का आपका जो फील्ड कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है, उसकी होती है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको आलू की बुआई में आलू लगता है। इस मशीन से आलू की बुवाई करने से पहले इस यंत्र में बने बॉक्स से अंदर आलू के बीजों को डाल दिया जाता है। इससे आलू की बुवाई करने के लिए श्रमिकों को मशीन के ऊपर बैठकर आलू के बीजों को गिराने वाले कीप में डालना पड़ता है, जो आलू के बने बीजों को एक एक कर मशीन में बने कीप में डालते हैं, जिससे आलू की बुवाई होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका लेबर कॉस्ट बहुत कम जाता है और अगर देखें तो पूरे 1 हेक्टेयर में आपको मात्र 6,000 से 7,000 रुपये लगते हैं आपको आलू की बुआई में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारे किसान इसको अपनाते हैं। और इसमें लागत जो है पोटैटो प्लांटर का, उसमें मात्र 75,000 से 1 लाख के बीच आता है। और मशीन की कीमत की बात करें तो इस मशीन की कीमत अलग अलग कतारों के हिसाब से होती है, लेकिन अनुमानित कीमत की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर मशीन की कीमत लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। और अगर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की कीमत की बात करें तो लगभग 1.5 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर किसान चाहे तो इस मशीन को समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं।
उसके बाद आपको करना होता है कि जो प्लांटर है आपका उसको मेंटेन करना होता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी ग्रीसिंग पॉइंट होती है, कप फीड मैकेनिज्म है या आपका जो भी गियर सिस्टम है या आपका जहाँ भी आपको लगता है रोलर्स लगे हैं, बेयरिंग लगे हैं, वहाँ पे आपको ग्रीसिंग करनी होती है। और धूप से बचाएं, पानी से बचाएं अपने इम्प्लीमेंट को।